बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। फॉर एग्जांपल द मैट्रिक्स एम। देखें, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एम है, ठीक है, इसमें एक ही रो है वट एवर द एंट्रीज, लेकिन रो तो एक ही है। इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3 एंड एम इज़ इक्वल टू, एक और मैट्रिक्स उन्होंने फॉर एग्जांपल आपको पॉइंट क्लियर करने के लिए दे लिया, ठीक है, उसमें 1 और -1 एंट्रीज़ है। तो ये भी एक ही रो है, उस रो में 3 एंट्रीज थी, इस रो में 2 हैं। तो मतलब ये मीन नहीं रखता कि रो में कितनी एंट्रीज़ है, रो एक ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो तब भी वो कहलाएगा रो मैट्रिक्स। हालांकि इसका ऑर्डर 1/3 है लेकिन इसका ऑर्डर 1/2 है। जब भी डेफिनेशन लिखें साथ इस तरह एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल ज़रूर लिख दिया करें तो ज़्यादा अच्छा है। कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल और डिटेल देखें, यहाँ पे दी हुई है उन्होंने। यस, कहते हैं फॉर एग्जांपल एम। एक ये कॉलम है इस मैट्रिक्स में और इसकी एंट्रीज़ देखें, सिर्फ 2 एंट्रीज़ हैं। एक और उन्होंने मैट्रिक्स ले लिया, उसका नाम एन रख दिया, उसमें 3 एंट्रीज़ हैं लेकिन कॉलम एक है। आर कॉल्ड मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/1। 2/1 यानी 2 रोज़ 1 कॉलम, ये एम वाले का ऑर्डर है। एंड 3/n यानी 3 रोज़ और 1 कॉलम एन वाले का जो है वो ऑर्डर है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। नंबर 3 है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आ मैट्रिक्स M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, ठीक है। रोज़ अगर कम है तो कॉलम्स ज़्यादा हों, कॉलम्स कम है तो रोज़ ज़्यादा हो, ये मतलब है इसका। जैसा कि देखिए उन्होंने ABCD 3 एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। तो आप ये 2 एग्जांपल्स कोट कर दें तो ये ज़्यादा रेक्टेंगुलर में जाएंगी, ठीक है। ए है 1 1 2, देखें 2 1 3, पहले कॉलम में 3 एंट्रीज, दूसरे में तो भी 3 एंट्रीज, लेकिन रोज़ कितनी है 1 2 3, ठीक है। इसी तरह बी, इसके एलिमेंट्स हैं ABCDEF। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि जब हमारे मैट्रिक्स में हमारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या एंट्रीज़ हैं वो अल्फ़ाबेट होंगे तो उनको हमने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, लेकिन अगर यही अल्फ़ाबेट्स जो हैं हमारे इंग्लिश के, अगर ये हमारे मैट्रिक्स में आ रहे हैं तो इनको हमेशा हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, जैसा कि इन्होंने लिखा है स्मॉल ABC, स्मॉल DEF, ठीक है। इसी तरह COD एक और एग्जांपल दी है। आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब उन्होंने इन सब मैट्रिसेस के ऑर्डर बताए हैं। द ऑर्डर ऑफ A इज़ 3/2, ठीक है, और B का ऑर्डर 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं तो B का ऑर्डर है 2/3। और C उसमें एक ही रो है लेकिन 3 कॉलम है तो इज़ 1/3, ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ D में एक ही कॉलम है और 3 रोज़ हैं तो 3/1। आपको पता है जब भी ऑर्डर लिखते हैं ज़हन में रखना है कि हमने हमेशा रोज़ की तादाद को पहले बताना है और बाय के बाद कॉलम्स की, ठीक है। So which indicates that in each matrix the number of rows is not equal to the number of column। जी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जब भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाए तो ये लाइन आपने लिखनी होती है फाइनली, कि द नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बताते हैं, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम हो तो हम कहेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जैसे कि ये एग्जांपल है, ठीक है, इसमें 2 रोज़ हैं और कॉलम देखें 2 हैं। और एक और मैट्रिक्स है बी, उसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। इसी तरह सी, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इन तीनों एग्जांपल्स में
नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं। सो आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका 3/3 और इसका 1/2 है। आगे रिस्पेक्टिवली लिख देना आपने, ठीक है। नंबर 5 पे है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। यानी नल और ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है, हमने उसका नाम रख लिया एम, ठीक है। तो ये वो मैट्रिक्स होगा जिसकी हर एंट्री ज़ीरो होगी, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स जो है वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं और हर जगह पे एंट्री ज़ीरो ही ली गई है। और ये एक रो मैट्रिक्स है, इसमें भी ज़ीरो ज़ीरो। ये कॉलम मैट्रिक्स ले लिया, इसकी भी सारी एंट्री ज़ीरो। और ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लिया, इसकी सारी एंट्रीज़ भी ज़ीरो। और ये 3 रोज़ और 3 कॉलम्स यानी इक्वल रोज़ और कॉलम हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट वाला और ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दोनों ही हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। और देखिए जितने भी मैट्रिक्स उन्होंने लिखे हैं सब की एंट्रीज ज़ीरो हैं। वो इसके एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस 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 एंड दिस आर नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ये 2/2 है और इसका ऑर्डर 1/2 है क्योंकि 1 रो 2 कॉलम्स हैं। और इसका ऑर्डर जो है वो 2 रोज़ हैं तो 2/, ये है इसका ऑर्डर 2/1, ठीक है। और इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर है 2/3। इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है तो इसका भी 3/3 रिस्पेक्टिवली इसका जो है वो ऑर्डर है। और यहाँ पे नोट बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि नोट दैट नल मैट्रिक्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ, यानी नल मैट्रिक्स को हमेशा हम ओ से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 पे आ जाती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। अच्छा यहाँ से यहाँ पहले और से पहले पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप चेंजिंग करते हैं रोज की कॉलम्स में, और के बाद है और कॉलम्स इनटू रोज़, यानी या आप कॉलम्स को रोज़ की शक्ल में लिख देते हैं, ठीक है। कोई एक चीज़, ठीक है, या तो रोज़ को कॉलम की शक्ल में लिख देना और या कॉलम्स को पकड़ के और उनको रो की शक्ल में लिख देना। of a matrix is called the transpose of that matrix. If A is a matrix then its transpose is denoted by A और ऊपर small t, इसको बोलते हैं A transpose, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, ये देखें ये ए ट्रांसपोज की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। देखें अगर ये 1 2 3 रो है ना तो उन्होंने जब इसका ट्रांसपोज लिया तो इस रो को ऐसे कॉलम की शक्ल में 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह दूसरी रो जो है इसको दूसरा कॉलम बना दिया 2 1 0 2 1 0, ठीक है। इसी तरह तीसरी रो को उठाया और तीसरा कॉलम बन गया -1 4 -2। तो ये होता है ट्रांसपोज, ठीक है। ये एक दूसरे मैट्रिक्स की जो है वो एग्जांपल है। ये रो उठाई और इसको पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। तो इस तरह से अगर दूसरी तरफ से देखें तो हम कह सकते हैं जी पहली कॉलम को पहली रो बना दिया। देखें ऑटोमेटिकली जब आप रो को कॉलम बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर कॉलम रो बन जाता है, ठीक है। सो इफ़ सी में एक रो है तो इसको आप एक कॉलम की शक्ल में लिख दें, ठीक है। अच्छा जी, अब है इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज़ ऑफ ऑर्डर 2/3। अब इसका ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है आपसे कि इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज़ ऑफ ऑर्डर 2/3 देन ऑर्डर ऑफ इट्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज़ 3/2। सारी बात है, जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज़ कॉलम की जगह पे आ जाते हैं और कॉलम रोज़ की जगह। तो अगर हम ये ए का ऑर्डर है इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फिर क्या बनेगा, रोज़ 3 हो जाएंगी और कॉलम 2 हो जाएंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में भी, ठीक है। इसमें तो 3 रोज़ 3 कॉलम है ना, दोनों इक्वल हैं तो वो 3/3, इस सूरत में भी 3/3, इस सूरत में भी 3/3। इसका ऑर्डर देखें, इसमें 2 रोज़ हैं
तो 3 कॉलम है, तो ये तो 2/3 का है, लेकिन जब इसका ट्रांसपोज़ बना तो फिर इसकी रोज़ 3 बनी और कॉलम 2 बने। यही चीज़ आ गई ना कि अगर 2/3 है तो वो 3/2 हो गया। अब ये देखें, ये एक रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 1/2। ठीक है, इसका ऑर्डर है 1/2। लेकिन जब इसका ट्रांसपोज़ लिया तो 2 रोज़ 2 बन गई, हालांकि कॉलम 2 थे। जब उसका ट्रांसपोज़ लिया तो वो रोज़ बन गई और जितनी रोज़ थी वो कॉलम बन गए। तो यही चीज़ एक्सप्लेन की गई। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। नेगेटिव, ये 7th हमारी डेफिनेशन है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज़ obtained by changing the signs of all the entries of A, that is, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी अपने पास से भी एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं। तो उसमें ये देखिए, पहली रो में 1 - 2, दूसरी रो में 3 4 एंट्री ली है। ठीक है, जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इस मैट्रिक्स के बाहर भी नेगेटिव लग जाएगा और अंदर वाली एंट्रीज़ का साइन भी चेंज हो जाए। अब ये देखिए, ये जो था ये प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये दोनों प्लस के थे दोनों माइनस हो गए। तो इस तरह हम ईज़िली नेगेटिव बना सकते हैं। नंबर 8 है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ बच्चे जब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये मस्ट है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये चीज़ याद रखनी है आपने। और जब इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है तो इस स्क्वायर वाले वर्ड को नहीं भूलना, ठीक है? क्योंकि हर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वही सिमेट्रिक होता है, और यही इसकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, that is matrix A is symmetric if A transpose is equal to A। यानी जब किसी एक मैट्रिक्स को A का ट्रांसपोज लिया जाए और A ट्रांसपोज लेने के बाद भी हर रो हर कॉलम की एंट्री उसके एक्चुअल A मैट्रिक्स के बराबर हो तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है। जैसे कि ये उन्होंने एक एग्जांपल जो है वो इससे क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये एम मैट्रिक्स है, इसकी पहली रो है 1 2 3। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 2 3 कॉलम बन जाएगी। दूसरी रो है 2 - 1 4। मैं इस रो को अगर कॉलम लिखूँगी 2 - 1 4। तीसरी रो है 3 4 0, तो ये तीसरा कॉलम बन गया 3 4 0। अब इनकी एंट्रीज़ को मैच करें। ठीक है, पहला कॉलम 1 2 3, पहला कॉलम 1 2 3, 2 - 1 4 2 - 1 4, तीसरे कॉलम में 3 4 0, तीसरे कॉलम में 3 4। यानी ट्रांसपोज लेने के बाद भी कोई भी चीज़ जो है, कोई भी एलिमेंट्स जो हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हैं। 1 1 के कॉरेस्पॉन्ड टू 2 के, 3 3 के, 2 2 के -1, मतलब कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स के ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो असल एम ही रहा, इसलिए हम कहेंगे एम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक दूसरी एग्जांपल है, उन्होंने जब इस रो को कॉलम बनाया 2 1 3, इसको कॉलम बनाया -1 2 2, इसको 3 1 3 बनाया। तो अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करें, 2 1 3, ये 2 - 1 3, यहाँ फ़र्क आ गया। ठीक है, यहाँ भी फ़र्क आ गया, -1 2 2, ये 1 2 1। तो ये इक्वल नहीं हुए, सेम नहीं हुई कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, उनके साइंस भी सेम नहीं हुए, तो हैंस ए इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अब इसमें ये फ़र्क है, सिमेट्रिक में तो सीधा ही ए के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन जब ए ट्रांसपोज लेने के बाद वो उसमें साथ माइनस यानी कि साइन चेंज आए, एंट्रीज़ कॉरेस्पॉन्डिंग वही रहें, लेकिन सिर्फ साइन चेंज आए, तो फिर हम कहेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं एग्जांपल से। अब ये देखें ना, हमारे पास एग्जांपल है इस तरह से कि फॉर एग्जांपल इफ़ ए इज़ 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, इसका आप ट्रांसपोज ले लें। सपोज़ मैं इस कॉलम को रो बना देती हूँ, 0 -2 -3, 0 -2 -3, 2 0 -1, 2 0 -1। यहाँ पे थर्ड कॉलम है 3 1 0, में से 3 रो बना देती हूँ 3 1 0। ठीक है, अब देखें, अब क्योंकि ए ट्रांसपोज को -a बनाना है। ठीक है, अब एंट्रीज़ तो सारी कॉरेस्पॉन्डिंग सेम है, 0 0 2 2, लेकिन साइन नहीं है। ठीक है, 3 3, यहाँ
पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, साइन का फ़र्क है। दूसरी रो पे आ जाएं, 2 नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। ज़ीरो का तो खैर कोई साइन नहीं ना होता, ये बात याद रखनी है, ठीक है। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं। ज़ीरो इज़ अ न्यूट्रल इंटीजर, ठीक है, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, तो इसके साथ कोई साइन नहीं लगाते। 1 -1 -3, यानी हर चीज़ एंट्रीज सेम है, बस उनके साइन चेंज है। तो फिर क्या करेंगे हम, एंट्रीज़ के सेम साइन बनाने के लिए हमने हर एंट्री का जो है हर एंट्री को जो है उसमें से ये देखें 0 -2 -3। अच्छा, उन्होंने 2 को माइनस इंटू माइनस लिखा है, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस ही होते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने पॉजिटिव को इस शक्ल में लिखा है कि माइनस इंटू -2, देखा जाए तो वो पॉजिटिव 2 ही होता है। 0 तो एज इट इज़ -1, ये माइनस, ये भी पॉजिटिव है, तो माइनस इंटू -3, जो भी पॉजिटिव वैल्यू उसको दो माइनस, एक माइनस ब्रैकेट के अंदर और एक माइनस ब्रैकेट के बाहर लगा दिया, ठीक है, 0। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो माइनस थे, एक माइनस बाहर लगाया, ठीक है, और एक माइनस अंदर, क्योंकि देखें ना, अगर +1 है, गौर करें, चलें मैं आपको ये बात जो है वो क्लियर करती हूँ। ये देखिए, हमारे पास है +1, ठीक है, +1 या +1 को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू -1, ठीक है, क्लियर होगी ना बात। हम इस +1 को माइनस इंटू -1 लिख सकते हैं, बस यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे की है कि 2 को माइनस इंटू -2 लिखा है। और क्योंकि हमने इसमें से स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, तो जब तक पूरे होल मैट्रिक्स के बाहर माइनस नहीं आएगा, तो हम इसको होल को स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हम जो है बना कह सकते, ठीक है। फिर क्या किया उन्होंने, एक माइनस बाहर लगाया है ऐसे, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पॉजिटिव बनाने के लिए अगर मेरे पास -1 है, तो फिर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो ही ये पॉजिटिव बनेगा ना। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ की है कि एक माइनस बाहर लगा दिया और एक माइनस से सारी एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। एक माइनस बाहर है, ठीक है, और एक जब अंदर गया तो ये माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और वो -2 रह गया। 0 तो एज इट इज़ ही, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस और इंटू माइनस जो ये वाला है, ठीक है, तो ये वाला बाहर वाला तो इस माइनस की वजह से प्लस बन गया, और ये -3 एज इट इज़। इसी तरह से ये, सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, देयरफॉर ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगी स्क्यू सिमेट्रिक का, तो मैं उसके इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छी तरह से, ठीक है, ताकि आपका पॉइंट ये जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि हमने माइनस के उन्होंने किस तरह से इसको पॉजिटिव लिया है, ठीक है। चलिए अभी इसे क्लियर कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज़ मेरे पास, मैं कोई सा भी एम मैट्रिक्स जो है वो ले लेती हूँ, -2 1 -5 3 0, और यहाँ पे -4 कर लेते हैं। अब मैं इनकी पॉजिटिव इनकी जो साइंस हैं वो आपको क्लियर करूँगी। अगर मैंने इसकी सारी एंट्रीज़ के साइन चेंज करने हैं, तो मैं फिर एक बाहर माइनस लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑन दी होल पूरा मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब है कि माइनस इंटू माइनस, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है, ये वाला जो माइनस है ये अंदर जाके ना हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव से होगा तो माइनस रहेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो ये माइनस हो गया। ज़ीरो का तो साइन ही ना होता कोई, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला जो स्टेप है ना,
उन्होंने यहाँ पे किया ये, ठीक है। तभी इसके ब्रैकेट के बाहर वाले माइनस पॉजिटिव हुए हैं, और जो जिसके ब्रैकेट नहीं लगी हुई थी, केला माइनस साइन लगा हुआ था, वो वैसे ही पॉजिटिव हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ है अब? ओके। अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ आए तो कमेंट्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें भी डायगोनल के लिए सिर्फ आ मैट्रिक्स नहीं लिखते, इसके लिए भी मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है, ठीक है। एक तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर होना ज़रूरी है, और नंबर थर्ड डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में, अब डायगोनल क्या होता है मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स का डायगोनल होता है ये, ठीक है। लेफ़्ट साइड से यानी फर्स्ट रो की एंट्री जो है वो कोई ना कोई हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब ज़ीरो ना हो, माइनस में हो जाए, फ्रैक्शन में हो जाए, कोई ना कोई एंट्री हो यहाँ पे, ज़ीरो ना हो। और दूसरी रो है, तो दूसरी रो की दूसरी एंट्री जो है उस पे मतलब कोई ना कोई डिजिट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह तीसरी रो की तीसरी में, तो ये जो बनता है ना, इस तरह से ये डायगोनल होता है 1 2 3। अगर आपको ना 0 2 0, तो ये डायगोनल नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। डायगोनल हमेशा जो फर्स्ट हमारे पास रो होती है उसकी एंट्री से लेके और फिर नीचे इस तरह से जाता जाता है, ठीक है। और जो लास्ट एंट्री होती है वो उसकी राइट साइड का सबसे नीचे वाला कॉर्नर होता है। लेफ़्ट साइड से अपर कॉर्नर और राइट साइड से नीचे वाला कॉर्नर होता है, तो यही चीज़ डायगोनल होती है। ये नहीं होता डायगोनल ज़ीरो। डायगोनल की एक ही डायरेक्शन है, इसको आपने माइंड में रखना है। 1 2 2 डायगोनल है, ठीक है। 0 2 0 डायगोनल नहीं है। 0 1 3 डायगोनल है, 0 1 0 डायगोनल नहीं है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहते हैं, अगर डायगोनल में मौजूद एंट्रीज़ में से ज़रूरी नहीं है कि सारी एंट्रीज़ ज़ीरो हों, ज़रूरी नहीं है कि सारी एंट्रीज़ ज़ीरो के अलावा कोई डिजिट हो, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सारी एंट्रीज़ ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 डायगोनल में है ना, तो यहाँ 1 0 0 भी हो सकता है, 0 2 ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। 3 0 0 भी। डायगोनल में मौजूद कम से कम एक एंट्री जो है ना वो ज़ीरो के अलावा हो, कोई और नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखें दूसरी एग्जांपल में, तीनों डायगोनल में एंट्रीज़ हैं, कुछ सेम है कुछ डिफरेंट हैं, लेकिन डायगोनल में 3 रोज़ हैं, तो तीनों जो हैं वो एंट्रीज़ ज़ीरो के अलावा हैं, ठीक है। अगर सी में देखते हैं तो हम इसमें डायगोनल वाली एंट्रीज़ में पहली एंट्री डायगोनल की ज़ीरो है, अगली 1 है, फिर 3 है, तो यही चीज़ उन्होंने कहा है कि एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज़ ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, कि उसकी डायगोनल में जितनी भी एंट्री हैं उसमें से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो, ठीक है। अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। सपोज़ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैं एक डायगोनल लिख लेती हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 0 5, ठीक है। बात हो रही है डायगोनल की, तो ये डायगोनल है 0 0 5, ठीक है। अब देखें इसकी सारी एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो नहीं है, यही बात उन्होंने की थी। एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज़ ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, कि डायगोनल में जितने भी मेंबर हैं उसमें से कम एक एंट्री तो ऐसी हो ना जो कि ज़ीरो ना हो, ठीक है। तो ये देखें इसमें 2 एंट्रीज़ ज़ीरो थी, डायगोनल की 3 एंट्रीज़ थी, 2 सॉरी 1 ज़ीरो थी, 2 ज़ीरो नहीं थी। यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं और 1 ज़ीरो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तीनों ही नॉट ज़ीरो एंट्रीज़ हैं, यहाँ पे भी तीनों नॉट ज़ीरो एंट्रीज़ हैं, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ आर ज़ीरो, यानी इस डायगोनल के ऊपर और नीचे जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ होंगी, तो वो ज़रूर ज़ीरो होनी चाहिए। देखें ये डायगोनल है, डायगोनल के अलावा जितनी भी ऊपर नीचे एंट्रीज़ हैं वो नॉन डायगोनल हैं और वो सारी ही ज़ीरो हैं। ये देखें ये डायगोनल है,
इसके ये और ये सारी ही ज़ीरो है, ये डायगनल है और ये सारी ही ज़ीरो हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, और एक और बात पे गौर करें कि जितनी भी एग्जांपल्स आई वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स थे। अभी ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 3 डायगोनल है इसका, तो नॉन डायगोनल एंट्री 0 है। 1 4 डायगोनल है, ये 2/2 का 2/2, ये 3/3 और 3/3 का डायगोनल। आगे स्केलर मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स की जब भी डेफिनेशन लिखेंगे तो स्केलर मैट्रिक्स की सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ये ना स्क्वायर होना चाहिए, ना सिर्फ मैट्रिक्स होना चाहिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। इस कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अगर सारी एंट्रीज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो जो हैं, जो डायगोनल के अलावा हैं, अगर वो सारी ज़ीरो हों लेकिन डायगोनल में मौजूद जो एंट्रीज़ हैं वो सारी सेम नंबर हो, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, एक भी एंट्री ज़ीरो नहीं होनी चाहिए डायगोनल में। डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज़ ज़ीरो हों, ठीक है। तो और मतलब जैसे यहाँ पे के है, तो कुछ भी हो सकती है, 2 2 2 3 3 4 4 -1 -1 -1 वेयर के इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 1, यानी के जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है सिवाय 0 और 1 के, ठीक है। क्योंकि अगर सारी एंट्रीज़ ये डायगोनल की भी 0 होगी तो बाकी तो सारी 0 हैं, तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। और अगर इस डायगोनल में नॉन ज़ीरो हैं सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज़, लेकिन डायगोनल में अगर 1 1 हो तो वो एक और मैट्रिक्स होता है जिसकी डेफिनेशन आगे हम पढ़ेंगे, उसका एक ख़ास नाम है, ठीक है। तो 0 और 1 के अलावा इस डायगोनल में सेम नंबर होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने लिया, देखें डायगोनल में 2 2 2 ले लिया, ठीक है, 3 3 ले लिया, ठीक है। और अगर हाँ जी, अगर एक ही हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एंट्री ही एक है, ठीक है, तो वो भी फिर स्केलर ही कहलाएगा, ठीक है। एंट्री भी एक है, इसको हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, ये स्क्वायर भी कहला सकता है क्योंकि 1 रो 1 कॉलम, और ये हमारा स्केलर भी कहला सकता है, ठीक है। तो ये ज़हन में रखनी है बात। कोई पूछ सकता है कभी आपको कि अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी एक ही एंट्री, क्या वो स्केलर हो सकता है? तो बिल्कुल जी वो स्केलर है, उसका ऑर्डर 1 बाय 1 है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई, ठीक है। सो अब ये देखें, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है हमने, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स ऐसे हैं जो डायगोनल होने चाहिए, एक स्केलर और एक आइडेंटिटी, और डायगोनल को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसी तरह सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखें, डायगोनल में 1 1 1 है और बाकी जो डायगोनल के बगैर एंट्रीज़ हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज़ वो 0 0 हैं, ठीक है। तो ये इज़ अ 3 बाय 3 मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी मज़ीद एग्जांपल्स जो हैं वो भी देख लेते हैं। मज़ीद इसकी एग्जांपल उन्होंने दे रखी है यहाँ पे, जैसा कि ये 2 पहले 3 बाय 3 का, फिर 2 बाय 2 का आइडेंटिटी लिया है, तो ये जो है ये हमारे पास 1 1 और नॉन डायगोनल एंट्री 0 और एक ही एंट्री है, तो ये भी जिसमें ओनली 1 है, तो ये जो है ये हमारा 1 बाय 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस थी, कुछ नोट हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में आपके काम आएगा। द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। वही बात जो मैंने अभी बताई कि स्केलर और आइडेंटिटी जो होते हैं वो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं। और नंबर 2 पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डायगोनल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो या आइडेंटिटी हो। तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होना ज़रूरी है? याद रखिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्केलर और आइडेंटिटी को डायगोनल होना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल।